हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए, दो कंपनी के नंबर्स को आज हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, Q3 यानी कि Q3 के रिजल्ट का सिलसिला जारी है एंड आज के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर आए हैं। जो इस वीडियो में हम दो न्यू एज कंपनीज की बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में ज्यादा उनको टाइम नहीं हुआ है, लिस्ट हुआ है एंड वो बहुत ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स में फेवरेट स्टॉक्स भी रहते हैं, क्योंकि उनकी न्यूज देखिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का ज्यादा क्या प्रॉब्लम होता है ना, वो न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टोटली गलत है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हाइप में चल रहे होते हैं ऐसे स्टॉक्स में वो ज्यादा एंट्री करने की, ज्यादा उनके रडार पे वो स्टॉक्स ज्यादा रहते हैं। तो ये दो स्टॉक्स जो है आमतौर पे हर इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर खास तौर पे इन स्टॉक्स के बारे में, उनको लेने के बारे में जरूर सोचता होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के एंड उस कैटेगरी में सबसे पहला स्टॉक है हमारा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी कि जिसको हम प्यार से पेटीएम भी कहते हैं। एंड इस शेयर का हाल आप देख सकते हैं। आज के दिन इस कंपनी के रिजल्ट आए एंड रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। कोई ज्यादा ब्रूटल गिरावट भी नहीं, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी अपसाइड आई है। लेकिन इस स्टॉक ने आज तक पैसा बना के नहीं दिया इन्वेस्टर्स का। लगभग लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 40, जब से लिस्ट हुआ है 42%, 40 क्या 2 क्या 43 मान लीजिए, 43% की गिरावट ही इसने आज तक दिखाई है। मतलब अपने निवेशकों का पैसा अभी तक डुबाया ही है। पेटीएम ने, आपको पता ही है, काफी हायर वैल्यूएशन पे इसका आईपीओ आया था। उसके बाद बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स इसमें ब्लाइंडली उन्होंने जंप किया, उसके बाद वो ट्रैप हो गए। हालांकि अभी जो कंपनी है, पिछले अगर आप मेरे चैनल को जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने पहले भी पेटीएम के ऊपर दो वीडियोस बनाई हैं एंड उन दोनों ही वीडियोस में हमने बात करी थी कि हाँ, ये कमबैक जरूर कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे बहुत सारी आरबीआई की इनको आरबीआई की तरफ से काफी बैन भी लगे थे इनके ऊपर। धीरे धीरे उन चीजों को ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब एक बार आपके बिजनेस पे किसी बड़ी अथॉरिटीज के अगर बैन वगैरह लग जाते हैं तो उन बैन से निकलना और उसके बाद से दोबारा बिजनेस को उसी लेवल पे ले जाना इतना इजी नहीं होता है। हाँ, लेकिन बैन लगने से इनको एक फायदा जरूर हुआ है कि हाँ, इनका जितना भी इंटरनल सिस्टम्स वगैरह जो भी गड़बड़ियां थी वो धीरे धीरे अब ये सुधारते जा रहे हैं। तो हाँ, आने वाले टाइम पे ये अपना मार्केट शेयर दोबारा से ग्रैब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन जरूर है। लेकिन हाँ, कोशिश अच्छी जारी है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ पे काम जरूर कर रहा है। तो चलिए नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं एंड आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये वीडियो में हम दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं एंड मेरी किसी वीडियो की बात नहीं, किसी भी वीडियो में मेरी या किसी भी यूट्यूबर टीवी न्यूज चैनल, आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको खुद की स्टडी करनी चाहिए, खुद की एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं, लेकिन खुद की स्टडी के बेसिस पे ही सिर्फ। ठीक है, तो कोई और मेरा डिस्क्लेमर अगेन याद दिला दूं कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए, पेटीएम के नंबर्स आज के दिन आए थे तो स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार के रहे नंबर। सॉरी, ये जोमेटो का मैंने ओपन करके रखा हुआ। ठीक है, तो पेटीएम के नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार के नंबर थे। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ चीजें भी उन्होंने अपडेट्स वगैरह दे के रखी हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, अपडेट ऑफ डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ठीक है, ये चीजें भी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है, पर हम नंबर्स पे फोकस कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। और जूम इन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और इसको। ठीक है, तो दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023 टोटल इनकम की बात करें इस बार की है 20,165। 3 महीने पहले थी 18,340 एंड एक साल पहले थी 29,991। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, इनकम में वहां पे गिरावट है, क्वार्टरली जंप है लेकिन ईयरली डाउन है। लेकिन इसका कारण मैं आपको बता दूं, काफी सारे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं आरबीआई के अभी भी, आई थिंक। तो इस वजह से इनकी जो है रेवेन्यू में आपको मतलब डाउन में ही दिखेगा इनका रेवेन्यू, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनीज है।
तो इन कंपनीज का सबसे पहला टारगेट ये होता है कि रेवेन्यू को जल्द से जल्द बड़े से बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया जाए, उसके बाद ये अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू ही कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया, इनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि इन्होंने पहले कुछ सही से काम नहीं किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन हाँ, क्वार्टरली देखा जाए तो काफी अच्छी जंप यहाँ पे जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है, 10% के आसपास की। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं खर्चों की। तो खर्चे हैं इस बार के 22,198, 3 महीने पहले थे 22,448 एंड एक साल पहले थे 32,163। तो यही चीज आपको खर्चों में भी दिख रही होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि क्वार्टरली इन्होंने खर्चे अपने कम जरूर किए हैं। तो वैसे आपको पता ही होगा कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि लॉस कम हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ तो नहीं गया कहीं, तो ये देखना होगा। लॉस बिफोर द शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस हुआ इस बार का 2033, 3 महीने पहले था 4,108 एंड एक साल पहले था 2,172। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, क्वार्टरली हो या ईयरली हो, कंपनी का लॉस कम ही हुआ है। तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कंपनी जो है अगर टर्न अराउंड करने में कामयाब रही, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी का लॉस जो है ना धीरे धीरे कम होता रहना चाहिए। देखिए, इवन वो रेवेन्यू चाहे कितना भी यहाँ से 100x भी कर लें, लेकिन अगर प्रॉफिट भी साथ के साथ बढ़ता ही जा रहा है तो वहां पे कंसर्न जरूर है। देखिए, इनको अपना रेवेन्यू भी लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा एंड जो लॉस है वो भी कम से कम होता रहे, तब इसका शेयर जो है अपने एक्चुअल कम बैक कर पाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं रेवेन्यू बढ़ता जाए और लॉस भी बढ़ता जाए, तो ऐसे केसेस में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल है, यही करना पड़ेगा कि इनकम को बढ़ाते रहना पड़ेगा एंड लॉस को भी कम से कम एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो ब्रेक इवन पे ले जाएंगे। तो हालांकि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी, लेकिन हाँ, सुधार तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉस मेकिंग है। तो वही कुल मिला के यहाँ पे आपको 9300 करोड़ों का प्रॉफिट जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है इन्होंने अपना अपना टिकटिंग का जो बिजनेस है वो जोमेटो को बेच दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये क्वार्टरली आपको खराब नंबर लग रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे प्योर नंबर देखेंगे तो वो अच्छा ही किया है इन्होंने इस क्वार्टर में। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पेटीएम की कोशिश तो अच्छी है, जारी है यहाँ पे, लेकिन अभी भी इसको प्रॉफिट में आने में मुझे तो लगता है अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। देखिए, कोई आपको बोल सकता है कि हाँ आप इस लेवल पे ले लीजिए, ये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब तक प्रॉफिट ना आए आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये ब्लाइंड बाय हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ऐसी किसी भी चीजों में हमें कभी भी नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। इनमें जिस प्रकार से बड़ी तेजी आती है, बड़ी गिरावट भी आने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसकी थोड़ी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट कुछ बड़े नंबर्स दिए होंगे तो वो पढ़ लेते हैं। Revenue jumps to 1828 crore on the growth in payments and financial service. EBITDA before ESOP and PAT improved by 140 crore and 208 crore quarter on quarter. फाइनेंशियल हाइलाइट्स दे सकते हैं, रेवेन्यू 10% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 52%, एबिटा बिफोर इम्प्रूवमेंट ऑफ 145 एंड इम्प्रूवमेंट 181 करोड़। तो हर जगह इम्प्रूवमेंट शब्द आपको देखने को मिल रहा है। इंक्रीज बाय लार्जिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ, यहाँ पे भी स्टेक सेल किया था उन्होंने, सॉरी मैंने गलत वहां पे बता दिया, पे स्टेक का इन्होंने सेल किया था, जिस वजह से ठीक है यहाँ पे भी स्टेक सेल करा है इन्होंने, पे स्टेक सेल एंड इम्प्रूव्ड इन वर्किंग कैपिटल। बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें, पेमेंट सर्विस रेवेन्यू ऑफ 1059 करोड़ अप 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फाइनेंशियल सर्विस रेवेन्यू इंक्रीज शार्पली टू 502 करोड़ अप 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नेट पेमेंट मार्जिन 48 489 करोड़ सॉरी अप 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर जगह इनकी ग्रोथ जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ब्रेक इवन तक कब आएगा, कब प्रॉफिटेबल बनेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो उसको इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। देखिए, आप लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कल को वो प्रॉफिटेबल बन जाए, ब्लाइंडली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप हाँ सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं, देखा मैंने यहाँ पे पैसा लगाया था, मेरा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। लेकिन एक्चुअली में आपने बाय सिर्फ र्यूमर्स में आके कि भाग रहा ले लिया,
और आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपका पैसा बन गया। लेकिन अगर यही चीज उल्टी पड़ गई, इनका बिजनेस और खराब हो गया या कोई और हैवी कंपटीशन आ गया तो इनकी और भी वाट लग सकती है यहाँ से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि लॉस मेकिंग कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही होती है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं, आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं किस प्रकार का इनका परफॉर्मेंस जारी है। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर कहीं मिल रही है तो। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कंपनी की कोशिश जो है जारी है। उसके बाद एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में रिजल्ट आने के बाद में, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अगेन, कोई भी एनालिस्ट अगर आपको कोई टारगेट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, उसको भी आपको ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को समझना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं और उनके हिसाब से क्या टारगेट है और उनको क्या क्या वो हर चीज बताते हैं कि हाँ भाई ये चीजें पेटीएम कर रहा है। आपको भी वो चीजें क्रॉस चेक करनी है, क्या वो जो बता रहे हैं क्या वैसा पेटीएम लगातार करने में सक्षम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको क्वार्टरली नंबर ढंग से पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वार्टर पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, आपको इसको कंसिस्टेंसी के बेसिस पे देखते रहना होगा कि हाँ जो जो बातें बताई जा रही हैं क्या वो सच में अचीव कर पा भी रहे हैं या नहीं पा रहे। तो इन सब चीजों फॉलोइंग रेगुलेटरी डिस्कशन इन January 2014, Paytm has reevaluated its business model and is on substantial recovery path. Adjusted EBITDA profitability is expected in Q2 for a net with a profit break even by FY26। तो देखिए पेटीएम फॉलोइंग तो ये जो एनालिस्ट लोग हैं इनको लग रहा है कि FY26 तक शायद प्रॉफिट ब्रेक इवन तक जो है पेटीएम पहुंच जाएगा, यानी कि वो लॉस से प्रॉफिट में आने की उम्मीद यहाँ पे लगा रहे हैं FY26। तो आप देख रहे हैं 26 अभी भी 1-1.5 साल आगे की बात वो कर रहे हैं। Brokerage from JM Financial has reinitiated coverage on Paytm with a buy recommendation and price target of 1250 per share. The price target ascribed by brokerage implies a potential upside of nearly 40%। तो JM Financials को लग रहा है, उन्होंने 1250 का टारगेट दिया, उनको लग रहा है कि 40% यहाँ से स्टॉक भाग सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रोकरेजेस वगैरह आपको देखने को जरूर मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ आपको डिसीजन आपकी स्टडी के बेसिस पे ही हमेशा लेना चाहिए। विद द एनपीसीआई अप्रूवल टू एक्वायर न्यू यूपीआई यूजर, आपको पता ही होगा कि एनपीसीआई ने भी इनको जो यूपीआई की नए यूजर नहीं जोड़ सकते थे, बैन लगा रखा था, उसको भी एनपीसीआई ने अब फिर से अप्रूवल दे दिया पेटीएम को। तो यहाँ पे भी वो अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से भी उनका आने वाले टाइम पे रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद जरूर है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लोजली ट्रैक करनी होंगी कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या वो उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए ये थोड़ा हेडेक वाला काम तो होता है, लेकिन हाँ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम में जाना है तो आपको ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है जोमैटो लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक के नंबर आए एंड ड्यूरिंग द मार्केट आया, उसके बाद मार्केट में फॉल आया 7-7.5% का। तो देख लेते हैं नंबर्स किस प्रकार के, तो जल्दी से नीचे कर लेते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इनकम की बात करें इस बार की 5,657, 3 महीने पहले थी 5,020 एंड 1 साल पहले थी 3,507। खर्चों की बात करें इस बार के 5,533, 3 महीने पहले थे 4,783 एंड 1 साल पहले थे 3,383। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार का 124, तो काफी, और 3 महीने पहले था 237, 1 साल पहले था 124। तो ईयर ऑन ईयर नंबर एकदम फ्लैट है एंड क्वार्टरली काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे मेरे को देखने को जरूर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक करने की कोशिश कर लेते हैं कि कहाँ पे ज्यादा यहाँ पे इश्यूज हुए हैं। तो यहाँ पे अदर्स में है 689, बाकी तो ठीक ही लग रहा है मुझे सब कुछ। ठीक है, तो साफ सीधी बात है क्वार्टरली बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है एंड ईयर और ईयर भी नंबर जो है फ्लैट है एकदम। इसी वजह से आई थिंक यहाँ पे इतना बड़ा डिप जो है 7% का देखने को मिला है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो इस बार प्रॉफिट आया हुआ है 59, 3 महीने पहले था 176 एंड 1 साल पहले था 138। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं काफी खराब नंबर्स यहाँ पे जोमेटो के जरूर देखने को मिल रहे हैं। वहां पे ईपीएस की भी बात करें इस बार का 0.07, 3 महीने पहले था 0.20 एंड 1 साल पहले था 0.16। तो काफी खराब नंबर्स यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। इंडिया फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी
जो इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू वो है 2072 2012 1704। तो यहाँ पे ईयरली जंप है, क्वार्टरली फ्लैट है। हाई हाइपर प्योर सप्लाईज B2B बिजनेस 1671 1473 859। क्विक कॉमर्स की बात करें 1399 1156 644। गोइंग आउट की बात करें 259 154 73। तो यहाँ पे अच्छी जंप है, लेकिन हर जो प्लेटफॉर्म है इंडिया फूड डिलीवरी, यहाँ पे मेरे को थोड़ा लग रहा है कि इनकम उनकी बड़ी नहीं है, और आई थिंक इसी की वजह से यहाँ पे इनका प्रॉफिट्स थोड़े कम होते हुए मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे कम जरूर हुए होंगे, और उसके बाद शायद इनकी कॉस्टिंग वगैरह ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से यहाँ पे इनको झटका जरूर देखने को लग रहा है। तो कमेंट्रीज वगैरह पढ़ लेते हैं कंपनी की कि नॉक के पीछे की वजह क्या है। की टेक अवेज यहाँ पे देख लेते हैं। टॉप लाइन एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एट 58% ईयर ऑन ईयर, 12% ऑन क्वार्टर। बॉटम लाइन एडजस्टेड ग्रू बाय 128% ईयर ऑन, हाउएवर ऑन अ quarter on quarter basis adjusted EBITDA lower by 14% driven by investment in expanded new stores। तो अभी भी ये नए नए स्टोर्स की तरफ जो पैसा लगा रहे हैं उसकी वजह से ही इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट जो है कम हुआ है। ब्लिंकिट स्टोर काउंट क्रॉस द 1000 स्टोर मार्क वन क्वार्टर अहेड ऑफ प्लान, नाउ एमिंग टू गेट 2000 स्टोर बाय December 2025, 1 year ahead of earlier guidance of 2026 December। Muted 2% quarter on quarter, 17% year on growth in food delivery this quarter driven by broad based demand slowdown। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, जो इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है वहां पे इनकी इनकम जो है अच्छी नहीं हुई है, और वहां पे खर्चे ज्यादा हुए होंगे, इसी वजह से इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर्स है वो खराब यहाँ पे दिख रहे हैं, कि यहाँ पे इनको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। शार्प राइज इन एडजस्टेड एबिटा मार्जिन फ्रॉम 3.5% इन क्वार्टर टू FY25 टू 4.3 इन Q3 FY25। तो आप देख सकते हैं कि इनका मार्जिन यहाँ पे जरूर बढ़े हैं, ठीक है, Q2 से, लेकिन हाँ लॉन्च द ऑल न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड बिस्ट्रो मोबाइल एप्स फॉर मोर डिटेल इन फॉलोइंग पेजेस। तो ठीक है, कुल मिला के वही बात है कि इनकी भी थोड़ी सी डिमांड जो है सुस्त हुई है, खासकर फूड डिलीवरी में, इसी वजह से इनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है वो काफी खराब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्लो डाउन हुआ है एंड खर्चे इनके उतने ही हो गए, ज्यादा हो गए, इस वजह से इनके प्रॉफिट्स जो है ड्रॉप हो गए। इसी की वजह से जो है शेयर एकदम से 7-7.5%, क्योंकि आपको याद दिला दूं सेंसेक्स का पार्ट है, 2 लाख करोड़ की कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो इतनी बड़ी कंपनीज का 7% क्रैश होना कोई आम बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, अगर इन स्टॉक्स का पी रेशो वगैरह देखेंगे तो काफी हाई आपको देखने को मिलेगा। तो इन कंपनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर जरा सा भी स्ट्रीट को डिसअपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे जरा सा भी उनको लगता है कि हाँ यार खराब हो गए नंबर यहाँ पे, तो लोग बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करने में बिल्कुल भी देरी यहाँ पे नहीं लगाते। और ब्लिंकिट की भी बात करें, ब्लिंकिट भी लॉस मेकिंग ही है अभी भी, जो कि लोगों को उम्मीद लगा रहे थे लोग कि वो जल्दी प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अभी भी ब्लिंकिट जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया है। इसी वजह से आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। अगेन आपको याद दिला दूं कि प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, लेकिन हाँ एक बात हम ये कह सकते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको पता है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, रिलायंस जियो भी आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, अमेजोन ने भी बैंगलोर में आई थिंक पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दिया है ये क्विक कॉमर्स में। तो कंपटीशन धीरे धीरे इस कंपनी के लिए जरूर बढ़ने वाला है, लेकिन हाँ अगर अच्छा हेल्दी करेक्शन मिले एंड पी रेशो भी थोड़ा डाउन हो जाए, अच्छे वैल्यूएशन भी मिले, तो आप इस स्टॉक को जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी के फिलहाल के हिसाब से देखो तो पी रेशो 275 का है, तो बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा जिसको कहूंगा मैं, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है, ठीक है। तो ये कुल मिला के समरी थी, लेकिन हाँ कंपनी ने कमबैक बहुत अच्छा किया है एक टाइम के लॉस मेकिंग के बाद, जैसे ही उन्होंने ब्रेक इवन दिखाया उसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया स्टॉक ने, और सेंसेक्स में भी ऐड हुआ, जो कि स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए